और जिसको आपको याद होगा, ऐसा भारत में 2 बार घटित हुआ। एक मेरी माता सीता और प्रभु के विवाह में, और एक जब प्रभु प्रकट होते हैं। अच्छा। कि मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होय। पूरा समय का जो प्रवाह है, काल चक्र रुक गया। क्यों? क्योंकि भारत की जो लोक चेतना है वो राम को जी रही थी। सब कुछ राममय हो गया था। और जब एक राम हो गया, अद्वैत भाव में पूरा समाज हो गया, तो कैसे फिर समय रह सकता है। और आज वही सीता राम के इस वैवाहिक जीवन में भी यही आनंद भारत और पूरा लोक पूरा अस्तित्व ले रहा है। महाराज, श्री कैकेयी को किस रूप में आप देखते हैं? कैकेयी ने कहा कि होत प्रात मुनि भेष धरि, जौन राम बन जाहि मोर मरण, राउर अजस नृप समझौ मन माय। और गोस्वामी जी ने कलिंकिनी एक शब्द दिया है, अस्कहि भई कलिंकिनी ठाड़ी। कैकेयी को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मैं जब कथा करता हूँ जी तो मेरी 7 दिन 11 दिन की कथा रहती है केवल इस बात पे, कैकेयी की बलिदान गाथा। अच्छा। कैकेयी को शिव ने जो विष पिया, उसको तो हलाहल पीने वाले उस शिव को लोगों ने पूजा की, लेकिन कैकेयी ने जो विष पान किया उसके प्रति हम कृतज्ञ होने के बाद उनको गाली देते हैं। तो ऐसा अद्भुत नींव की ईंट का वो शिल्पी, कि नींव की ईंट बन करके जो राम के चरित्र को, नयनाभिराम राम को लोकाभिराम बनाने वाली माता, तमाम कलंक अपने ऊपर ले करके, वो कलंक का विष अपने ऊपर ले करके उसने राम को पुरुषोत्तम बना दिया। और इसलिए भरत जब जाते हैं तो राम ललकार करके कहते हैं कि भरत, क्योंकि राम कभी मिथ्या नहीं बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो कोई तुष्टीकरण नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरी माँ वैसे ही निर्दोष है जैसे ये तुम्हारा भाई राम। क्योंकि राम को पता था कि राम के उस चरित्र के लिए, राम को पुरुषोत्तम बनाने के लिए, राम को लोक सिद्ध बनाने के लिए कैकेयी ने विषपान किया था, अपयश का, कलंक का। तो कैकेयी की मैं बलिदान गाथा कहता हूँ। मतलब कैकेयी को मैं भारत की उन मातृ चेतना में देखता हूँ जो सब कुछ करके आदर्श की पराकाष्ठा है। आदर्श की पराकाष्ठा मेरी दृष्टि में है जी। और इसलिए मैं तो ये कहता हूँ 2-3 चीज़ें हैं जो मेरी व्यासपीठ कहती है। एक तो कैकेयी को मैं आदर्श के रूप में रखता हूँ। इसको गद्य रूप, पद्य रूप में कैसे? जी। दूसरा, मैं सीता के वनगमन को नहीं मानता।